जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डी के सर। रेलवे एग्जाम को देखते हुए और बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए एक नया सेशन शुरू किए हैं एडुट्रिया का करंट अफेयर्स, जो सेट बाय सेट करवाएंगे। प्रत्येक सेट डाला जाएगा, एक रोज डाला जाएगा और फुल डिस्कशन के साथ। मेरे अनुसार इस यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज़्यादा डिस्कशन करंट अफेयर्स का होगा, पूरा निपटारा हो जाएगा। जो कि अगर आप शुरू से देखते हैं तो लगभग रेलवे दीजिए या बीपीएससी बीपीएससी करके खास करके है, लेकिन रेलवे में भी पूरा इससे डिटेल कहीं जाए नहीं। जैसे कि बिमस्टेक के बारे में होगा, जो जो सदस्य है, जैसे सार्क कब होगा, नीति आयोग, जो भी होगा उसका फुल डिस्कशन कराएंगे। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और पूरा वीडियो जरूर देखें अंत तक। सेट नंबर 1 का पहला है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा वो कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के। एंटोनियो कोस्टा कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वान डेर लियोन। यूरोपीय संघ में टोटल कितना सदस्य है? तो 27 है। कितना है? 27 है। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1993 में। कब हुआ है? तो 1993 में। दूसरा क्वेश्चन है, अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रानियोमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ है? तो लद्दाख में। ये कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो ये किस नदी में बाढ़ आया था? ये सियोक नदी पर। किस नदी पर आया था? तो सियोक नदी पर आया था। सियोक नदी की सहायक नदी कौन है? तो नुब्रा। सियोक नदी की सहायक नदी कौन है? तो नुब्रा नदी है। इसकी लंबाई कितना है? तो 550 किलोमीटर। कितना लंबाई है? तो 550 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, चौथे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में कौन कथन पर विचार करें? तो यह म्यांमार के निपिडा में आयोजित हुआ था। सही है। यहाँ के भारत का प्रतिनिधि गिरिधर अमाने, ये गलत है। इसका प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किए थे। अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। तो इसका केवल एक हो जाएगा आंसर। ये बिम्स्टेक को पहले बिस्टेक बोलते थे। बिम्स्टेक को पहले क्या बोलते थे? बिस्टेक। तो बिस्टेक के रूप में भी बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। थाईलैंड जुड़ने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया 2004 में। बिम्स्टेक कब कर दिया गया? 2004 में। बिम्स्टेक में जो देश आते हैं, पहले भारत आता है। भारत, इंडिया हो गया। इंडिया के बगल में कौन हो गया? बांग्लादेश हो गया। फिर भूटान हो गया। इंडिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया। फिर से बोलते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। टोटल कितना देश हो गया? 7 देश। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। 2024 का बैठक कहाँ होगा? थाईलैंड में। 2024 का बैठक थाईलैंड में। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध में कथन पर विचार किया। भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। ये गलत है। भारत और मंगोलिया के बीच नहीं, ये बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश का भाग लेते हैं। ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में हुआ था। ये सही है। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। इसमें 20 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने देश के प्रतिनिधि? 20 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे ये खान क्वेस्ट में। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतु को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? संपूर्ण जीव जंतु को चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये बना है भारत। ये बना है भारत। रेड डाटा बुक जो विलुप्त को जारी करता है, कौन करता है? तो आईयूसीएन।
अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दिया है? भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन के लिए $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दिया है। ये मंजूरी दिया है विश्व बैंक। अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में, जो एनटीपीसी में पूछा है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? ये कौन है? लक्ष्मी झा। ये लक्ष्मी झा जो दोस्तों है वो सहरसा की है, सहरसा की है। और सहरसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 14,095 मीटर, 14,095 मीटर। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक रिपोर्ट, ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यूएनओडी ने। कौन जारी किया है? तो यूएनओडी ने। यूएनओडी की स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में, 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, 1997। डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में। और यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में, 1946 में। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को। विश्व ड्रग रिपोर्ट मादक पदार्थ का कब जारी किया जाता है? जो नशीले पदार्थ का 26 जून। कब हो जाता है? तो 26 जून को जारी होता है। अब राज्यपाल के बारे में जानेंगे। जो जितना भी टोटल 8 राज्यपाल हाल ही में हुआ है, सारा आपका डिटेल बता देंगे। तो तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना राज्यपाल है विष्णुदेव वर्मा, विष्णुदेव वर्मा है। सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर है। झारखंड का राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ का कौन है? तो रमन डेका, छत्तीसगढ़ का कौन है? तो रमन डेका। और फिर महाराष्ट्र का बन गया है, महाराष्ट्र का बना है सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। इसके बाद असम का बना है लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य। और तेलंगाना कौन बना है? विष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना कौन बना है? तो विष्णुदेव वर्मा, विष्णुदेव वर्मा। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, बुक अगर आपके पास है तो। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैंडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित था उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में हुआ था। नोमैंडिक एलिफेंट किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। खान क्वेस्ट पीछे बताए थे कि बहुराष्ट्रीय था, कहाँ हुआ था? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो बांग्लादेश, संप्रीति सैन्य अभ्यास तो बांग्लादेश के बीच, संप्रीति बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति श्रीलंका, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच। इसके बाद मैत्री बोलेगा थाईलैंड, मैत्री बोलेगा तो थाईलैंड, मैत्री थाईलैंड। और सूर्य किरण बोलेगा तो नेपाल, सूर्य किरण नेपाल। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? ये शुरू किए हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। किसने शुरू किया? तो भूपेंद्र यादव ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित होगा? से पहला बंगलुरु में है ना, तो दूसरा कहाँ हुआ? तमिलनाडु, तमिलनाडु का जगह दे देगा तब। तो जिला बोलेगा थूथीकुडी, थूथीकुडी, थूथीकुडी। और जगह बोलेगा तो हो जाएगा कुलशेखरपट्टिनम, 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 शेखरपट्टिनम।
नासा डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? नासा डीआरडीओ दोनों का बोलेगा तो 1958 में। नासा डीआरडीओ दोनों का बोलेगा तो 1958 में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। हाल में की सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान कौन शुरू किया था? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। नीति आयोग का स्थापना 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। नाबार्ड का स्थापना शिवरामन समिति का स्थापना पर कब हुआ था? 1982 में। हाल ही में समाचारों में देखा गया जंग डीएनए क्या है? तो जंग डीएनए क्या है? तो ये है डीएनए की गैर कोडिंग क्षेत्र। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। डीएनए की संरचना किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता को वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेपाल नई सरकार के गठन के संबंध में कौन सा कथन विचार करे? केपी शर्मा ओली को दूसरी बार प्रधानमंत्री, दूसरी बार नहीं है, ये चौथी बार बने। कितनी बार बने हैं? तो चौथी बार बने हैं। नई सरकार की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। सही है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद। सही है। अब पूछ देगा नेपाल में प्रतिनिधि में कितना है सदस्य? प्रतिनिधि कितना है? तो 275। कितना है? तो 275 प्रतिनिधि है। और नेपाल गणतंत्र कब बना? 2008 में। नेपाल गणतंत्र कब हुआ? तो 2008 में। नेपाल में संविधान लागू कब हुआ? तो 2015 में। संविधान लागू कब हुआ? 2015 में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के दुनिया में रहने के हिसाब से सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया वियना। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना में है। और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कब से प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है 2004 से। 2004 से। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैंडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्याभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए गए हैं? तो 16 संस्करण। कितने? 16 संस्करण। नोमैंडिक एलिफेंट किसके बीच था? तो भारत और मंगोलिया के बीच। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कौन? तो जापान किया है। 3D लगा हुआ, आप देख सकते हैं उसको नोट पर। कहां पर दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? कहाँ की गई? इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप पर। जगह दे देगा कि किस गुफा पर हुआ है? तो सुलवेसी द्वीप पर, इंडोनेशिया के। लूसी ज्वालामुखी भी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 का लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। ALOS का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? दाइची 4। दाइची 4। इसको द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? इसको द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? तो मूविंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड बीइंग। नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं? तो नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे। बोलेगा मार्क रूटे पहले क्या थे? नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे। नीदरलैंड के पूर्व पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को। नाटो में टोटल कितना सदस्य हैं? तो 32 सदस्य है। 32वां सदस्य कौन है?
तो 32वां सदस्य स्वीडन है। 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। 31वां सदस्य कौन है? तो फिनलैंड। 31वां कौन है? फिनलैंड है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तुमकुरु कर्नाटक। तुमकुरु कर्नाटक में। किसके द्वारा किया गया था? हाल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। हाल का स्थापना कब हुआ था? 1940 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आईएसए का। तो ये कौन है? तो केंजी तो ये है डॉक्टर अजय कुमार माथुर। आईएसए का कौन है? तो अजय कुमार माथुर। आईएसए का गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2015 में। किस देश के सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। विश्व का पहला मिस एआई कौन बनी है? विश्व का पहला मिस एआई बनी है केंजा लेली। केंजा लेली। जो क्वेश्चन ये इस बुक में गलत कराया गया है, इसमें आंसर केंजा लेली है। केंजा लेली किस देश की है? तो मोरक्को की है। कहाँ की है? तो मोरक्को की है। हाल ही में संचार में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है? ये लाल अति दानव तारा। लाल अति दानव तारा। जुलाई 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के पीएम कौन बने? पीछे बताए थे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। हाल ही में 2024 में किस देश ने समलैंगिकता अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून पारित किया है? तो बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी पूछा है तो औगा डोगू। औगा औगा डोगू। औगा डोगू। माले की राजधानी कहाँ है? बामाको। नाइजर का राजधानी कहाँ है? नियामी। चाड का राजधानी एंदजा मैना। एंदजा मैना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो पेल्सिवेनिया में। पेल्सिवेनिया में। तो बोलेगा किसने गोली मारा था? मैथ्यू क्रूक्स ने। मैथ्यू क्रूक्स ने। बोलेगा किसने मारा? तो मैथ्यू क्रूक्स ने। मैथ्यू क्रूक्स ने कहाँ मारा था? तो दाहिने कान में। दाहिने कान में मारा था। दाहिने कान में मारा था। क्या फिर से नाम बताते? मैथ्यू क्रूक्स। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और कब तक बन जाएगा? 2030 तक। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेनाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका में। अमेरिका कहाँ पर? पर्ल हार्बर। हाल ही में नीदरलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? मार्क रूट के जगह बने हैं डिक सॉप। कौन बने हैं? तो डिक सॉप। पहले कौन थे? तो मार्क रूटे थे। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लीडिंग व्हीकल RLV LAX-2 के लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। RLV को क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है पुष्पक। क्या नाम दिया गया? पुष्पक दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? ये शुरू किया है महाराष्ट्र। माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। अब बोलेगा कि लाडला भाई योजना कौन शुरू किया है? तो लाडला भाई योजना भी महाराष्ट्र। लाडला भाई योजना भी महाराष्ट्र। लाडला भाई महाराष्ट्र। लेकिन लाडला बहन योजना बोलेगा तो मध्य प्रदेश। लाडला बहन योजना मध्य प्रदेश। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? 13 साल बाद। 13 साल बाद।
जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया आई समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, किसने किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने। किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। भारत का 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला दिया गया? तो ये किया गया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम जो कि दिल्ली में बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है। और बोलेगा कि कौन सा शामिल किया गया है यूनेस्को सूची में? तो इन नाम शामिल किया गया है मोइदम को। मोइदम क्या है? तो मोइदम असम में है। ये अहोम राजवंश की द्वारा बनाया गया था। टीला दफनाने की व्यवस्था था। टीला दफनाने की व्यवस्था था, अहोम राजवंश की थे। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? ये हेमंत सोरेन बने। 13वें मुख्यमंत्री बने कौन? तो ये बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। इससे पहले चंपई सोरेन थे। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन। तो ये तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नासिक में। नासिक में किया जाएगा। नासिक के कहाँ पर? कुमार मंगलम संभार है। कुमार मंगलम संग्रहालय में। एसबीआई के नए अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास शेट्टी। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1955 में। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सुमित नागल। बीपीएससी में पूछा था कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से, सॉरी टेनिस से। दरोगा में पूछा था, सॉरी। दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा विजयवाड़ा। कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। तो कितना फीट है तो ऊंचा? 206 फीट है। कितना फीट है? 206 फीट है। और किसने उद्घाटन किया? चंद्रबाबू नायडू चौथे बार मुख्यमंत्री बने। अब बोलेगा कि वहां का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन कल्याण। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी को आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो आशा भोसले। स्वर स्वामिनी एक और पुस्तक लिखा, स्वर चंद्रिका। स्वर चंद्रिका और स्वर स्वामिनी किसने लिखा था? आशा भोसले ने। लता मंगेशकर इसकी बहन है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किसके नियुक्त किया गया है? तो ये है साइमन मार्क। ये अमेरिका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। कहाँ पर? प्रगति मैदान में। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये मुंबई बना है। मुंबई का स्थान कितना है? 136 है। मुंबई का स्थान 136। दिल्ली का स्थान 165। प्रवासी के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग। सबसे महंगा शहर कौन हो गया? तो ये हो गया हांगकांग। दूसरा स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ की जाएगी? तेलंगाना में। कहाँ बनाई जाएगी? तेलंगाना में। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? भारत की समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो 71 है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? सबसे नीचे कौन है? तो ये है बिहार। बिहार का रैंक कितना अंक है? तो 57 अंक के साथ सबसे नीचे है। इसके तहत सेट 1 दोस्तों कंप्लीट हुआ। आपको कमेंट करना है कि कैसा लगा। अगर कहीं गलत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसको सुधारने की कृपा करेंगे। और इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।